चलिए, फिर से आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज भी हम लोग रीजनिंग का ही क्लास आगे करेंगे रैंकिंग टेस्ट में। ठीक है, कल का वीडियो सब लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? कल का वीडियो कोई नहीं देखा? देखिए, हम बोलते हैं कि हमेशा क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आप नहीं देखे हैं तो अभी का जो क्लास करवाएंगे समझे में नहीं आएगा। समझ गए? और आज तो बिहार दिवस है, तो सबके पहले हार्दिक शुभकामना बिहार दिवस की। ठीक है, और आप लोग भी बिहार के बारे में कुछ अच्छा काम करिए। ठीक है, गलत तो सब कर ही रहा है, हम लोग के मिलकर साथ में आना है, आगे आना है और अच्छा काम करना है। समझ गए? बिहार के प्रति, कि बिहार के प्रति जो है ना सबके बहुत गलत भावना है। बिहार सब सुनते ही गाली दे देता है। सब दिल्ली बंबई में जाइएगा और कहेगा बिहारी है, गाली दे देता है। तो इसलिए हम लोग के बिहार को क्या करना है? ऊपर लेके जाना है। कैसे होगा? हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आप भी मेहनत करिए, हम भी करेंगे। और हम मेहनत करेंगे क्या? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आज बिहार दिवस के दिन है और हम आपको कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आते रहेगा वीडियो एकदम हमेशा। अगर ये चैनल बड़ा भी हो जाएगा, हम लोग का पेड कोर्स भी लॉन्च करेंगे तो फ्री वाला जो पढ़ाने का जो सिलसिला है ये कभी बंद नहीं होगा। आपके लिए एक दो क्लास हमेशा हम देते ही रहेंगे फ्री में, कि सब पढ़ेगा। समझ गए? कितनों पेड कोर्स हो जाएगा लेकिन हम फ्री में पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, जान लीजिए बात। चलिए, आज के क्लास में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए, आज भी क्वेश्चन लगा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल टीम हम लोग का है ना, अच्छा काम कर रहा है और हटाएंगे नहीं इनको। आइए देखिए, आज का जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों को चिंगारी को और हवा देते हैं। ठीक है, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों को चिंगारी को और हवा देते हैं। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। जल्दी जल्दी पढ़िए और जवाब दीजिए। फिर से कह रहे हैं, कॉपी और पेन लेके बैठिए, तभी आप जवाब दे पाइएगा, नहीं तो कुछ नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, कमेंट में कुछ छो लिखिए, लिखे नहीं रहे। पता नहीं शर्म आ रहा है कि क्या आ रहा है। आइए क्वेश्चन पढ़िए आज का। 23 लड़कों के कक्षा में मुकेश और चुन्नू को 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए इसको। जो लोग कल का वीडियो देखे हैं वो लोग बना देंगे और तुम लोग ही बनाओ जी जल्दी। कल देखा है ना क्लास, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ सब। किसका आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, बताओ तो लोग। और आप लोग भी जल्दी बताइए, यूट्यूब वाले आप लोग भी बताइए आंसर क्या होगा। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग कल वाला क्लास देखे हैं उनसे बन जाएगा, और जो लोग नहीं देखे हैं नहीं बनेगा। आइए, हम क्या बोले थे फॉर्मूला कल का? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला ना। पूरा चैप्टर भर में हम कहें कि यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, और सवाल बन जाएगा। 23 गो लड़का की कक्षा में मुकेश, देखिए यहाँ और टोटल 23 गो लड़का है, उसमें से 13 स्थान एकड़ है। ठीक है, कक्षा में मुकेश और चुन्नू, तो ये मुकेश का 13 हो गया, ए में एक आप जोड़ दीजिए, ये वो काम हो गया। फिर इसके लिए वो काम कर दीजिए। समझ गए? बस निकाल लीजिए। समझ गए? 24 में से 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 24 में से 13 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। और इधर 24 में से 10 घटा दीजिए। समझ गए? 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 4 1 14, ये बचेगा। देखिए तो जल्दी, 11 14, कुछ गड़बड़ ना हो गया? 23 लड़का की कक्षा में मुकेश और चुन्नू को क्रमशः 13 और 14वां क्रमांक दिया गया, तब बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। उसका अंतिम से पूछ रहा था। समझ गए? तो अंतिम से पूछ रहा था, तो 23 में एक जोड़ दिए तो 24, 24 में से 13 घटा दीजिए, 11 सही तो है। और इधर 24 जा, सॉरी सॉरी, यहाँ हम 10 कहाँ से लिख दिए हैं रे, बोलो न रे तू लोग भी।
वे कह रहे हैं कि यहाँ आंसर मिल का है ना रहा है। तो देखिए 23 24 में से 14 घटाइए तो कितना बचेगा 10। अब ऑप्शन नंबर देखिए तो मिल रहा है, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आपका आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत? देखिए फार्मूला यही लगा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या करना था, ये टोटल हो गया, समझ गए, एक 13 घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, समझ गए, तो आप यहां से निकल सकते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में अमन का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। लगाइए हुए फार्मूला, बनाइए जल्दी, आंसर बताइए। तो लोग ये बताओ जल्दी की आंसर होगा। हो गया, आसान क्वेश्चन है ये सब तो। सीधे फार्मूला लिखना है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या है, टोटल निकालना है, तो 8 प्लस 28 माइनस 1, प्लस वाला दोनों को साथ में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 36। 36 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 35। है कहीं पर 35? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत है तुम लोग को, बताओ जल्दी। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है ना हम आसान भी दे दिए हैं, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए, समझ गए। और जो ना बुक से बनाते हैं ना, जिस भी बुक से अगर आप बनाते हैं, आप सवाल बना लीजिए वहां से उठा के, समझ गए। ना बनाइएगा तब तो बात ही अलग है। ना बनाइए, कौन कहता है आप पढ़िए? कोई कहता है कि पढ़िए? भले ऐसा ही रील्स देखिए, दिन भर काम हो जाएगा आपका, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है। आइए 3 नंबर सवाल देखिए, किसी स्कूल के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में बालेश्वर बाबा, हाय देखिए हो। बालेश्वर बाबा ही पढ़ने, ये बताइए ये क्या प्रिंट करता, ये क्वेश्चन क्या सेट कर दिया है, वही बताइए। बलेश्वर बाबा का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब बताइए, बलेश्वर बाबा का भी सब पढ़वा रहा है, बाबा भी पढ़ रहे हैं, और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए हैं। अब बलेश्वर बाबा पढ़ना स्टार्ट कर दिए और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो एकदम ये अथी का बात है एकदम। पढ़िए, आप लोग ही पढ़िए। चलिए बाबा स्टार्ट। तो टोटल कैसे निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए ऊपर से स्थान है 13, नहीं, और नीचे से है 26, ठीक है। 6 को विद्यार्थी फेल कर गया है, एक घटाना है फार्मूला वाला, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, 6 6 12, 12 3 15, नहीं, और 2 3 और 4 45 में से एक घटाइएगा तो कितना बचेगा 44। क्या यही आंसर होगा 44 की 45? जल्दी बताइए, हम ना जानते हैं, हमको नहीं पता है, जल्दी बताइए आप लोग की आंसर होगा 44 होगा कि 45, हम नहीं जानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर की होगा, 44 होगा कि 45, आप पर हम छोड़ के जाते हैं। आगे 4 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन तो एकदम गजब सेट करता है नाम हो। बताइए, अब बाबा के बलेसर बाबा पढ़ रहे हैं। देखिए इन्हें देखिए, महेश दिनेश लिख देने। महेश और दिनेश 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 11वां और 12वां स्थान पर है, नीचे से उनके क्रम क्या होगा। ना बना दीजिएगा, आसान है ना आसान। देखिए वही फार्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जल्दी तुम लोग बनाओ, हम ना बताएंगे। बताइए, आप लोग ही बताइए, आसान क्वेश्चन है, अभी ना बताएं, इसी फार्मूला पे बताइए। ना बनेगा,
आइए देखिए, 41 गो टोटल छात्र हैं, ठीक है। ए में से कहा है कि ऊपर से 11वां है, तो नीचे से बताना, तो आप ऐसे बता दीजिए 41 इधर करिएगा तो कितना बचेगा 10 प्लस, आप 10 में से घटा दीजिए, उधर प्लस में तो इधर माइनस में, कितना हो जाएगा 31। तो शुरू में 31 कौन ऑप्शन में है, देखिए ए में 32 है, में 29 है, ए में 30 है, तब 31 है। तो हमको तो पहले वाला हम महेशवा के निकालना है, तो ये हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, ऑप्शन से भी खेल करिए। अगर नहीं अगर मन मान रहा है कि चेक करें ना 30 आएगा कि नहीं, तो देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। 41 बराबर 12, ठीक है, और प्लस राइट -1, तो 41 इनमें से घटाइएगा तो 11 प्लस, अब कोई भी चीज इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 0। देखिए आ गया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन से भी कभी कभी क्या करिए, कैलकुलेशन आसान हो जाता है आप लोग ये ऑप्शन देने के बाद, समझ गए। और ये अब इससे क्या हो गया कि हम 31 है वो तो निकाल लिए, और दूसरा हमको निकालने की भी जरूरत नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि हम देखे क्या, पहले महेश है तो महेश का निकाले कितना 31 आ गया, और 31 शुरू में था, एक वो ऑप्शन डी हो गया। समझ गए। चलिए, अगर जब टाइम कम रहे और क्वेश्चन आपको जब इस तरह का मिल जाए, आप ऐसे भी करके निकल सकते हैं, चेक करने की एकदम जरूरत ना है। देखिए एग्जाम में क्या है, आपको एग्जाम निकालना है, समझ गए, उसका मास्टर नहीं बनना है आपको, जान लीजिए। आपका काम हो जाए बात खत्म। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, लड़कों की कतार में विनोद का स्थान, खूब नाम सब चुन चुन के आ रहा है ना, विनोद, संतोष, संतोष पागल। लड़का की कतार में विनोद का स्थान दाएं ओर से 12वां, बाएं ओर से चौथा है। बताए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाएगी, कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। है ना आसान, आसाने हैं। चलिए देखिए, तो फार्मूला वो है, हम बार बार कह रहे हैं पूरा चैप्टर में फार्मूला 21 गो, पूरे चैप्टर में फार्मूला 21 गो। अब कह रहा है टोटल कुल लड़का की संख्या कै गो दिया है, 28 गो, बराबर विनोद का स्थान दाएं से 12वां था, बाएं से कितना था 4, -1, बस कर दीजिए। 12 4 16 में से 1 चला जाएगा तो कितना 15, अब 15 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 और ये 1, कितना आंसर होगा 13। 13 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो कितने लड़के को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28, कितना को शामिल करना होगा, 13 को लड़का को शामिल करना होगा। समझ गए, 13 लड़का को शामिल कर लेना होगा तो काम आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इस सब क्वेश्चन में? ऐसा ही उड़े वाला सवाल सब है, समझ गए। सवाल देखे में खाली बड़का, काम एक एकदम आसान है, लेकिन पढ़िएगा तब, न तो यही एग्जाम में आएगा ना तो माथा धा के रोइएगा कि जा पढ़ ले रहते तो बन जाता। क्वेश्चन देखिए, समझे सर, लड़का सा पढ़िए न रहा है, रील्स में लागल है, रील्स। अब देखेगा मोबाइल में कथी खोलेगा, रील्स ऊपर नीचे करते रहेगा, रील्स देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है। इसका नतीजा देखिए, हमारा बिहार भुगत रहा है, भुगत रहा है बिहार। नीतीश कुमार के देखते हैं कैसे एकदम जन गण मन की, बताइए लेकिन ये देशद्रोही का सब अथी लगा रहा है, होना चाहिए, बताइए। अपमान किए हैं, सम्मान करने वाले को अपमान किए हैं आप, तो आप पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होना चाहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़कों की कक्षा में जब घर के गार्जियन ही गलती करने लगे ना, तो बच्चा देख के क्या करेगा, बिगड़ता है। तो बिहार के सब उसी नजरिया से देखेगा। अब बताइए कि गार्जियन मतलब उस तरह के कर रहा है, पूरा देश आज देखता है वीडियो, तो आम जनता को तो छोड़ दीजिए। लड़कों की कक्षा में संतोष का क्रमांक ऊपर 17वां तथा राम प्रवेश का, नाम सब देख रहे हैं, नाम सब देखिए संतोष, राम प्रवेश,
संतोष का क्रमांक ऊपर से 17वां तथा राम प्रवेश का क्रमांक नीचे से 15वां। संतोष और राम प्रवेश के बीच में 7 लड़के हैं, तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 17 प्लस 15, समझ गए, इसको जोड़िए तो कितना होगा, 7 5 12 32, ठीक है। अब 32 में आप 7 ऐड करा दीजिए, कितना हो जाएगा 39, क्या हो जाएगा 39। इसका आंसर क्या दे दीजिएगा 39। कुछ नहीं करना था, तीनों नंबर को लेके जोड़ दीजिए आंसर, समझ गए। अगला 7 नंबर सवाल देखिए। ये सवाल बनाइए, ये थोड़ा है, चलिए। रामप्रीत लिखा है नाम। 60 विद्यार्थी की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। रामप्रीत का स्थान कक्षा में ऊपर 17वां है। यदि रामप्रीत के पहले 9 लड़कियां हैं तो रामप्रीत के बाद कितनी लड़कियां होगी। नाम सब ठीक है, टाइपराइटर सही है, अपने मतलब क्वेश्चन बना देता है ऐसा। हमको लगता है नाम भारी वाला है ना, ओकरा हटा देता हूँ, आई नाम आसान वाला। चलिए कोई बात नहीं है, आप ऐसा ही क्वेश्चन बनाते रहिए। आइए, 60 विद्यार्थी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के, देखिए एक बॉयज है और एक गर्ल मान लीजिए, ठीक है। बॉयज का रहा है कि लड़की के 2 गुना है, समझ गए। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2x होगा तो ये 1 होगी, समझ गए, दुगुनी है। रामप्रीत का स्थान कक्षा में ऊपर 17वां है। यदि टोटल का 60 गो है, तो यहाँ टोटल अगर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x के मान क्वेश्चन में कितना है 60 है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, जो लड़का हो जाएगा 20 दूना 40, लड़की की संख्या कितना होगा 20 हो जाएगा, ये ना होगा। 60 गो टोटल विद्यार्थी था, लड़का संख्या पहला ही क्वेश्चन में कहा है कि लड़की की संख्या से लड़का की संख्या 2 गुना है। लड़का अगर 40 गो है तो लड़की 20 गो रहल होगी, सीधी बात निकल गया। अब कहा है रामप्रीत का स्थान कक्षा में ऊपर 17वां है। यदि रामप्रीत के पहले 9 लड़कियां हैं तो रामप्रीत के बाद कितनी लड़की। यहां देखिए लड़का है, यही रहा होगा, तो इसका 20 गो है, लड़का कै गो है 20 गो है। एकरा पहले यदि रामप्रीत के पहले 9, मान लीजिए एकरा पहले 9 गो लड़की रहल होगा, तो बाद में कै गो 11 गो। मतलब कहने का मतलब हुआ तो रामप्रीत के बाद कितनी लड़कियां होगी, रामप्रीत के बाद जो होगी ना 11 गो लड़कियां होगी। रामप्रीत के बाद कै गो लड़की होगी 11 गो, समझ गए। तो ये काम करना था इसमें। बॉय हो गया 40 गो और लड़की हो गई कै गो 20 गो। अब इसी में से कहना था रामप्रीत का स्थान ऊपर 17वां है। यदि रामप्रीत के पहले 9 लड़कियां हैं तो रामप्रीत के बाद कितनी लड़की होगी, रामप्रीत के बाद कै गो लड़की रहल होगी, तो रामप्रीत के बाद 11 गो, ठीक है। रामप्रीत के बाद कै गो 11 गो लड़की रही होगी, समझ गए। चलिए आठ नंबर सवाल देखिए। 43 बच्चों की कक्षा में संतोष का क्रम ऊपर से 14वां तथा नीचे से उसका क्रम क्या होगा। इधर बना दीजिएगा, आसान है, आप लोग भी। टोटल लिखिए 43, ऊपर से 14 दे दिया है, राइट से नहीं दिया है, एक घटा दीजिए 43, में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 13। आप इधर ले आइए 13 को, कितना होगा 30, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, आसान क्वेश्चन था। 9 नंबर सवाल देखिए। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। तब वो सर अभी कमेंट किए हुए थे ना आपके सर, न देखें। देखिए बच्चों की कतार में मोनालिसा, वाह सबके पढ़वा देगा दादा के। मोनालिसा का क्रम ऊपर 27वां तथा नीचे से 51वां है। बताइए इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं।
देखिए टोटल पूछा है, कुछ नहीं करिए, टोटल बराबर क्या करिए 27 प्लस 51 माइनस 1 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ये 78 में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा 77। ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, ए हो जाएगा। लास्ट सवाल आज का देखिए, देखिए तो ये सवाल बनेगा आप लोग से, पी क्यू लगा दिया है, हंसी हो रहा है। आज का लास्ट सवाल, और ये चैप्टर आप कहीं भी जहां भी है ये चैप्टर उठाइए बना लीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम करवा दिए, बस यही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है। और रेलवे ग्रुप डी वाले ध्यान दीजिए, और बीपीएससी 4.0 टीचर वाले ध्यान दीजिए, इसमें से क्वेश्चन एक दो को आपको पक्का मिलेगा देखने को, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन उठाता है। देखिए किसी कतार में कुल, और एसएससी में तो उठाता ही है, हर हमेशा एग्जाम में जब भी देखिएगा एक क्वेश्चन आप इससे जरूर मिलेगा रैंकिंग का, रीजनिंग में। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हो तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है ना, बना दीजिएगा। बन जाएगा आप लोग से, आसान सवाल है, बना करके आप लोग इसको क्या करिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। और इसको हम कल फिर देखेंगे, ठीक है। और कमेंट हम चेक करेंगे कौन आंसर भेजा है कौन नहीं भेजा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको बनाकर क्या करिएगा, कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा कि क्या होगा, समझ गए। और इस सबका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी जवाब दें। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपसे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी काम है कथी, पढ़ना, समझ गए। तो आप ये क्वेश्चन को बनाइएगा, इसका क्या आंसर होगा, और तुम लोग भी सबको आंसर बताना है, इसका सबके आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर इसी चैनल पर कल। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।